नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक वीमैक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के किसी भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं किसी भी प्रकार के केस की डिटेल कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, यही फार्मूला आज के समय में हर कोई वकील यही फार्मूला यूज कर रहा है। घर बैठे चाहे ऑफिस से चाहे कहीं से भी किसी भी केस की डिटेल निकाल लेता है और केस की तारीख क्या है इसी फार्मूले से देख के आपको बताता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप किसी भी तरह के केस की डिटेल कैसे निकालें और उस केस की अगली तारीख क्या है कैसे निकालें। दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ई कोर्ट सर्विस। दोस्तों इसको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाता है और इसे डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ई कोर्ट सर्विस पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को ओपन कर लिया है। दोस्तों अब यहाँ से आपको किसी भी केस की डिटेल निकालने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे CNR नंबर या QR कोड, केस स्टेटस, काजेज लिस्ट, माई केसेस। तो दोस्तों इन सब को मैं आपको डिटेल तरह के भी रजिस्टर केस की फाइल में CNR नंबर होता है। अगर आपको CNR नंबर पता है तो आपको यहाँ भर देना है। यदि आपको CNR नंबर नहीं पता है और बारकोड है तो आप यहाँ से स्कैन QR कोड पे क्लिक करके उस कोड को स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों अगले स्टेप में हम पहुँचते हैं केस स्टेटस में। दोस्तों अब यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलता है, केस नंबर, पार्टी नेम, फिलिंग नंबर, FIR नंबर, एडवोकेट एक्ट, केस टाइप। इन सभी से आप किसी भी तरह के केस की डिटेल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप भारत के किसी भी राज्य से हों उसको चयन कर लेना है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश को चयन कर लिया है। अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको चयन कर लेना है। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है, हमने गोरखपुर का चयन कर लिया है। अब हम आते हैं केस नंबर पर। यदि आपको केस की नंबर पता है तो आप इस पर क्लिक करके कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद केस टाइप आपको सेलेक्ट करना है। केस टाइप किस टाइप का है, यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं। जिस तरह के केस होंगे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर केस नंबर पे क्लिक करना है। ये कौन सा था उसको फिल करना है। फिल करने के बाद गो पे करेंगे तो उस केस की सारी डिटेल आपको सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों अब हम आते हैं बैक और नेक्स्ट स्टेप पार्टी नेम पे जाते हैं। दोस्तों यह कमाल का ट्रिक है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको उस कोर्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें उस केस की सुनवाई हो रही है। उसके बाद पेंशनर या रिस्पोंडेंट पे आपके पार्टी नेम को भरना है। जैसे कोई भी विवाद दो लोगों के बीच में होता है, एक वादी होता है एक प्रतिवादी होता है, तो आप दोनों में से किसी का भी नाम यहाँ लिख करके उस केस की डिटेल लिख सकते हैं। उन दोनों में से किसी भी व्यक्ति का नाम लिखकर केस की डिटेल निकालने में यह सक्षम है। जैसे राजू हो गया, जैसे पेंशनर या रिस्पोंडेंट में हमने राजू लिखा है। राजू के बाद ईयर कौन सा है तो ईयर आप कोई भी लिख सकते हैं, या ईयर में उस ईयर का चयन करना है जिस ईयर में उन दोनों व्यक्ति के बीच विवाद हुआ हो। दोस्तों अब नीचे आपको पेंडिंग, डिस्पोज्ड और बोथ दोनों का ऑप्शन मिलेगा। यदि केस चल रहा है तो आप पेंडिंग पे सिलेक्ट करना है। यदि केस बंद हो गया तो आप डिस्पोज पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों की डिटेल एक साथ देखें तो बोथ पे क्लिक कर देना। बोथ पे क्लिक कर देना। बोथ पे क्लिक करने के बाद आपको गो कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारे फ़ोन में केस की सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स। दोस्तों यहाँ पे आप 6 तरह के कोर्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं 148 हैं। यानी कि 148 केस हैं एक राजू के नाम से। और ये राजू कई राजू हो सकते हैं, हर एक जगह हो सकते हैं, कई जगह हो सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको जज इस्माइल काज कोर्ट मिल रहा है। यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब है इस कोर्ट में राजू नाम के व्यक्ति का 2 केस है। ये राजू 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राजू कुमार विश्वकर्मा वश राम मिलन। दूसरा केस है मोहम्मद सिराजुद्दीन वश चंद्रकला देवी।
दोस्तों अगर इस केस की आप डिटेल निकालना चाहते हैं तो सिविल सूट 7/2022 पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब यह ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको केस की सारी डिटेल देखने को मिल सकते हैं। जैसे केस टाइप क्या है, सिविल सूट। फिलिंग नंबर क्या है, 23/2022। फिलिंग डेट क्या है, 3/2/2022। रजिस्ट्रेशन नंबर 7/2022। रजिस्ट्रेशन डेट 3/2/2022। CNR नंबर UPGK 030000192022। दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ फर्स्ट हियरिंग डेट क्या है, तो दोस्तों पहली सुनवाई कब थी यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे इस केस की पहली सुनवाई है 20/4/2022। नेक्स्ट हियरिंग डेट है 20/7/2022। केस स्टेज क्या है, F4। केस ट्रांसफ़र फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट सिविल जज सीनियर डिवीज़न। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि QR कोड निकाल, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ QR कोड का ऑप्शन मिल रहा है। यदि आपको QR कोड चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके QR कोड निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टेप है पेंशनर एंड एडवोकेट। इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको उस व्यक्ति का नाम दिखाएगा जिसने मुकदमा किया है, और उस वकील का नाम दिखाएगा जिसने इस फिल किया है। नीचे आपको रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट मिलेगा। दोस्तों यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कई सारे नाम हैं, यानी कि राजीव कुमार विश्वकर्मा ने इन सभी 11 लोगों के नाम पे केस किया हुआ है। दोस्तों नीचे ऑप्शन मिलता है एक्ट, यानी कि धारा। यहाँ पे इन सभी व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या धाराएं लगी हैं यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे अंडर सेक्शन 37 और 38 का धारा लगा है। अब केस हिस्ट्री पे जाते हैं। केस हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा कि पहली सुनवाई कब है, अगली सुनवाई की तारीख क्या है। इस तरीके से आपको यहाँ केस की सारी डिटेल मिल सकती है। दोस्तों अब अगर आप चाहते हैं कि इस केस को अगली बार देखने में और सरल हो, तो आप इस केस को यहाँ ऐड केस पे क्लिक कर देना है। ऐड केस पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको बैक आ जाना है। और जैसा कि आप दोस्तों अगला स्टेप है माई केसेज। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सेव किए हुए सारे केस आपको मिल जाएंगे, और यहाँ से आसानी से आप क्लिक करके ही केस की डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि हमने 20/7/2022 के केस की डिटेल निकालना है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिविल सूट 7/2022 पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप आसानी से किसी भी केस की डिटेल देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह केस ख़त्म हो चुका है या इस केस को आप देखना नहीं चाहते हैं, तो रिमूव केस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यह केस यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों अब तो आपको पता ही होगा कि पार्टी नेम से ही सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ फिलिंग नंबर से भी आप देख सकते हैं। फिलिंग नंबर आपको पार्टी नेम से मिल जाएगा, इसमें से भर देना है। FIR नंबर भी मिल जाएगा, यहाँ भर के देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ नहीं पता है तो आप एडवोकेट को जानते हैं तो उसका नाम भी भर के आप देख सकते हैं। यदि आपको केस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है तब भी आप एडवोकेट को जानते हैं तो उसका नाम डाल के केस की डिटेल निकाल सकते हैं। यदि आप यह भी नहीं जानते हैं तो एक्ट पे क्लिक करके धाराएं सेलेक्ट करके केस की डिटेल निकाल सकते हैं। दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यह कमाल का ऑप्शन देता है। इस ऑप्शन से आप आज की आपका तारीख है कि नहीं, किस डेट में है, यह भी आप निकाल सकते हैं। यदि आप भूल गए हैं कि हमारा तारीख कब है या आपको तारीख नहीं पता है, तो इससे आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपके खिलाफ आपका सुनवाई है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कोर्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको काज लिस्ट डेट सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि आज की सुनवाई में आपका नाम है कि नहीं या कब है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। आज की सुनवाई के यहाँ सारी डिटेल आपको सामने मिल जाएंगी। और नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिविल का और क्रिमिनल का। यदि आपका केस सिविल टाइप का है तो इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपका केस क्रिमिनल टाइप का है तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लिया इस केस की डिटेल निकालना है तो इस पर हम सिविल पे क्लिक करते हैं। सिविल पे आप देख सकते हैं इतने सारे केसेस चल रहे हैं। आज इतने लोगों की आज की सुनवाई है, या कह सकते हैं आज इन लोगों का तारीख है।
यदि आपका केस क्रिमिनल टाइप का है तो क्रिमिनल पे क्लिक कर देना। क्रिमिनल पे क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आपके सामने होंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह केस आप जानते हैं तो इस पे सेशन ट्रायल पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे डिटेल खुल के आ जाएंगे इस टाइप के। अब यहाँ से भी आप अपने इस केस को ऐड केस में जोड़ सकते हैं और बैक आकर इस केस की डिटेल आसानी से बाद में निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। केस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।